आज की कहानी बड़ी रोचक व ज्ञानवर्धक होने वाली है। यह कहानी एक टिटहरी और टिटहरे की है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चलने वाला है कि जिंदगी में खुश रहने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए और हमें कहाँ सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, किसी सागर के किनारे एक टिटहरी और टिटहरे का जोड़ा रहता था। दोनों ने मिलकर के समुद्र के किनारे ही रेत से अपना एक छोटा सा घर बना लिया था। दोनों पति पत्नी बड़े आनंद से रह रहे थे। कुछ समय के बाद पति पत्नी अपनी आने वाली संतान को लेकर के तरह तरह की योजनाएं बनाने लगे। संतान पैदा होने की खुशी तो हर प्राणी को होती है। संतान का प्रेम सबके हृदय में बराबर होता है। टिटहरी ने अपने पति से कहा, स्वामी, पहले तो हम लोग अकेले थे, हमें किसी प्रकार का भय व चिंता नहीं थी, लेकिन अब हमारे बच्चे होने वाले हैं, इसलिए हमें कोई सुरक्षित स्थान खोज करके हमें वहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों के जीवन पर कोई खतरा न हो। टिटहरे ने कहा, प्रिय, तुम क्या सोच रही हो कि यह सागर हमें कमजोर समझ करके हमें परेशान करेगा? टिटहरी ने कहा, आप भी अनोखी बातें करते हो। यदि ऐसा मैं सोच भी रही हूँ तो इसमें कौन सी गलत बात है? जरा शांत दिमाग से सोचो, कहाँ यह विशाल सागर और कहाँ हम, इनमें हमारी और कैसी समानता है? टिटहरे ने कहा कि ये प्रिय, एक बात सदा याद रखें कि जो प्राणी अयोग्य और योग्य का निर्णय करने का और शत्रु को पराजित करने का तरीका जानता हो, वह संकट आने पर कभी दुखी नहीं होता। और ज्ञानी भी कहते हैं कि मौत के 4 रास्ते हैं: बुरे और गलत काम करने वाला, अपने ही प्रिय लोगों का विरोध करने वाला, अपने से शक्तिशाली शत्रु से लड़ना, चंचला नारी पर विश्वास करने वाला। यह सब बातें सुनकर भी टिटहरी की यह जिद कायम रही कि बच्चा पैदा होने से पहले भी हमें यह स्थान बदल देना चाहिए। फिर टिटहरी ने कहा, जब समुद्र में विशाल लहरें उठती हैं तो उन लहरों के सामने किसी की नहीं चलती। समुद्र की लहरें बड़े बड़े पेड़ों, हाथी, बड़ी बड़ी नावों को भी अपने साथ बहा ले जाती हैं। कहाँ यह विशाल सागर और कहाँ हम? यदि यह हमारे अंडों को बहा ले जाएगा तो हम इसका क्या बिगाड़ लेंगे? जो लोग अपने से शक्तिशाली से बैर कर लेते हैं वे सुखी नहीं रहते। अभी समय है कहीं सुरक्षित स्थान पर चल के वहीं रहना चाहिए। जिंदगी में वही लोग सुखी रहते हैं जो मुसीबत आने से पहले सावधान हो जाते हैं, मुसीबत आने का इंतजार नहीं करते। जो अपने प्रियजनों की बातों को नहीं मानते वे मुसीबत में पड़ जाते हैं। वही लोग बुद्धिमान होते हैं जो विपत्ति आने से पहले उसका उपाय सोच लेते हैं। यह सब बातें सुनकर भी टिटहरी को धैर्य नहीं हुआ। वह अपनी जिद पर अड़ी रही कि बच्चा पैदा होने से पहले हमें कोई सुरक्षित स्थान खोज लेना चाहिए। लेकिन उसका पति टिटहरा अपनी जिद पर अड़ा रहा और नए स्थान पर जाने को तैयार नहीं हुआ। उसने टिटहरी से कहा कि रोज रोज घर नहीं बनते। अंत में टिटहरी को हार माननी पड़ी और दोनों पति पत्नी जब स्थान बदलने के बारे में यह बातें कर रहे थे तो टिटहरे की बड़ी बड़ी बातों को सुनकर सागर ने सोचा कि यह टिटहरा तो बड़ा अभिमानी है, इसका घमंड किसी प्रकार से दूर करना चाहिए। अब तो मैं इसके अंडे जरूर बहा करके ले जाऊंगा, देखता हूं यह टिटहरा मेरा क्या करता है। टिटहरी ने अपनी हार को स्वीकार करते हुए उसी सागर के तट पर अंडे दे दिए। एक दिन दोनों पति पत्नी जब भोजन की तलाश करने कहीं दूर निकल गए, इसी अवसर का लाभ उठाकर सागर ने उनके अंडों को पानी में समेट लिया। जैसे ही टिटहरी और उसका पति वापस आया तो उन्होंने देखा कि उनके अंडों को सागर बहा कर ले गया। टिटहरी बेचारी जोर जोर से विलाप करने लगी और टिटहरे से कहने लगी, मैंने तो तुम्हें पहले ही सावधान किया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। यदि तुमने मेरी बात मान ली होती तो हमें आज यह दिन नहीं देखना पड़ता कि यह सागर हमारे अंडों को बहा करके नहीं ले जा पाता। इसीलिए मैं कहती थी कि कहीं सुरक्षित स्थान पर जा करके हमें वहीं अंडे देना चाहिए और वहीं पर रहना चाहिए। उसे इस तरह का विलाप करते देखकर उसका पति बोला, प्रिय, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अंडों को जरूर ला करके तुम्हें दूंगा। इतनी बात कहकर वह अपने साथियों के पास गया और उन्हें पूरी बात बताई। वह बहुत दुखी था। टिटहरे को इस प्रकार दुखी देखकर सबके मन को बहुत दुख होने लगा। तभी उसका साथी एक तोता बोला, भाई, रोने धोने से तो कोई लाभ नहीं, अब तो हमें नीति से ही काम लेना होगा। टिटहरे ने कहा कि भैया सुख, मैं तो ठहरा अनपढ़ प्राणी, मुझे तो कोई नीति नहीं आती। तुम सब लोग मेरे सहायक हो, तुम जो चाहो नीति बनाओ, मैं तो तुम सबके साथ हूँ। वह तोता बोला, देखो भैया, यह बात तो सारी दुनिया जानती है कि सागर से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी शक्ति के सामने हम सब शक्तिहीन हैं। हाँ, इस सागर से यदि बदला लेना है तो हमें गरुड़ जी के पास चलना होगा, जो हम सब पक्षियों के राजा हैं और भगवान विष्णु के वाहन भी हैं। पक्षीराज गरुड़ ही हमारी सहायता कर सकते हैं। तोते की इस बात को सुन करके सभी पक्षी टिटहरे को साथ लेकर के पक्षीराज गरुड़ के पास गए। पक्षीराज गरुड़ ने कहा, कहो बंधुओं, आज कैसे आना हुआ?
तभी टिटहरे ने आगे बढ़ करके कहा, महाराज, मैं सागर के तट पर रहने वाला एक टिटहरा हूँ। हम पति पत्नी वहीं रहते हैं। हमारे साथ इस सागर ने सबसे बड़ा अन्याय किया है। जब हम दोनों भोजन की तलाश में गए हुए थे तो पीछे से सागर हमारे अंडों को बहा कर ले गया। गरुड़ ने टिटहरे की बात को बड़े ध्यान से सुना और फिर बोले, आप लोग चिंता मत करें। आपकी सहायता के लिए जो भी मुझसे होगा वह उपाय मैं जरूर करूंगा। गरुड़ जी की बातों को सुन करके उन्हें आश्वासन मिला और वह सभी पक्षी अपने घर वापस चले गए। उनके जाने के बाद गरुड़ जी भगवान विष्णु के पास गए और बोले कि हे प्रभु, आज हमारे पास एक टिटहरा आया था। उसके साथ बहुत से पक्षी भी आए थे। सागर ने उसके साथ बड़ा अन्याय किया है और वह उनके अंडों को बहा करके ले गया है। हे प्रभु, हमारी पक्षी जात पर यह सागर बहुत अत्याचार कर रहा है। कैसा अत्याचार वत्स? तो उसने कहा कि यही कि यह बेचारे टिटहरे के अंडों को बहा कर ले गया। इस अत्याचार को देखकर सब पक्षी डरे हुए हैं। ऐसा अत्याचार किसी पक्षी पर हो यह तो अच्छा नहीं लगता प्रभु। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है पक्षीराज, हम अभी सागर के पास चलते हैं। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? यह कहते हुए प्रभु उठ करके चल पड़े। सागर ने जैसे ही देखा कि स्वयं भगवान विष्णु उसके पास आ रहे हैं तो उसने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और फिर नम्रता से बोला, कहिए प्रभु, आपने क्यों कष्ट किया? यदि कोई कार्य था तो मुझे ही बुला लिया होता। भगवान विष्णु बोले, हे देवराज सागर, हमने सुना है कि तुमने टिटहरी के अंडों को चुरा लिया है। आखिर उस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? सागर डर के मारे कांपने लगा। भगवान विष्णु के आगे उसने यही कहा, प्रभु, मुझसे बड़ी भूल हो गई। आप जो आज्ञा दें मैं उसे मानने को तैयार हूँ। उसके अंडे तुरंत वापस कर दो। भगवान विष्णु ने कहा कि हमारा यही आदेश है। सागर ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। भगवान विष्णु के आदेश पाते ही सागर ने टिटहरी के अंडे वापस कर दिए। अंडों को वापस मिलते ही वे दोनों बहुत प्रसन्न हो गए और सागर से अपनी मित्रता कर ली और वहीं पर सुखी से रहने लगे। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद जब वह टिटहरी पुनः गर्भवती हुई तो उसने उससे पहले ही किसी सुरक्षित स्थान को खोज करके वहीं पर उसने अंडे दिए और बड़े मजे से अपने दिन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो, आपने इस कहानी से कुछ सीखा हो, आपको कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कमेंट में लिख देना, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, हमारा एक आपसे और भी अनुरोध है कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।